दर्शन कीजिए। अहो विधाता तब न क्वचिदया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्था वियुनङ्क्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। गोपियां कहती है, अरे यह विधाता तो बड़ा ही क्रूर है जिसने ऐसा विधान लिख दिया। एक गोपी कहती है, यह इस विधाता का स्वभाव तो बच्चों की तरह है, बालकों की तरह है। जो बच्चे घंटों घंटों गंगा की रेती में बैठकर कोई रेती से ही बड़ी भारी मूर्ति बना देते हैं, खिलौने बना देते हैं, और फिर जब जी भर जाता है तो लात मारकर उस खिलौने को तोड़ देते हैं। जो आनंद उन बालकों को बनाने में आता है वही आनंद उन्हें तोड़ने में आता है। गोपी कहती, उस विधाता का स्वभाव ही मानो ऐसा ही है। पहले तो हमारे हृदय में उस प्रेम को उत्पन्न करता है और बच्चों की तरह ही हमारे साथ खेलता है, और जब मन भर जाता है तो उस पर मटिया मेट करके पानी फेर देता है। एक कहती है गोपी, उस विधाता को क्या दोष देना जिसे हमें देखा ही नहीं। मुझे तो लगता है यह क्रूर विधाता बनकर यह अक्रूर आया है जो हमारे प्राण धन को हमें ले जाकर दूर ले जा रहा है हमसे। एक गोपी कहती है, इसका नाम तो अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। और पूरी रात बीत जाती है, गोपियों को नींद नहीं आती, प्रभु को याद करते। अब जैसे ही प्रातः काल होता है, नंद बाबा तो सारे गोप ग्वालों के साथ में बैलगाड़ी में सामान रखकर मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब अक्रूर जी के रथ में प्रभु श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी के साथ बैठते हैं तो सारे की सारी गोपियों के धैर्य का बांध छूट जाता है और उस रथ को चारों तरफ से घेर लेती है। अक्रूर जी पर प्रभु को तरफ देखकर पूछते हैं, क्या आज्ञा है। भगवान रथ से नीचे उतरते हैं और गोपियों से कहते हैं, देवियों, रात्रि कितनी भी बड़ी क्यों न हो, दिन तो उगता ही है, और दिन कितना भी बड़ा क्यों न हो, रात्रि तो निश्चित है ही। जीवन में जिससे संयोग हुआ है, एक न एक दिन तो वियोग होना ही है, और जिससे वियोग होता है प्रभु की कृपा से संयोग भी होता है। देवियों, 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों लौटकर पुनः आ जाऊंगा। जैसे ही गोपियों के कान में ये शब्द पड़ा कि मैं परसों आ जाऊंगा, उन्हें कुछ सांत्वना मिली कि अभी तो यही आशा न थी कि कब आएंगे, पर प्रत्यागमन संदेश ही, जब आगमन का शब्द सुनाई दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा, उन्हें कुछ धैर्य मिला और गोपियों ने उस रथ का मार्ग छोड़ दिया। छोड़ते ही वायु वेग से अक्रूर जी ने रथ को दौड़ा दिया और गोपियां पहले रथ को देखती रही, फिर रथ की ध्वजा को देखती रही। जब रथ भी नहीं दिखा तो उड़ती हुई धूल को भी देखती रही। और इधर जब रथ आगे तक चला गया तब अक्रूर जी के मन में आया कि मैं गोपियों के इस प्रेम को देखकर क्या कहूं। कहीं कंस कितना क्रूर है मैं जानता हूं, कृष्ण बलराम का अगर कुछ अहित हो गया तो मैं इन गोपियों को क्या मुख दिखाऊंगा। सामने यमुना जी का प्रवाह आता है। अक्रूर जी कहते, प्रभु अगर आज्ञा हो तो मैं भी यमुना जी में स्नान कर लूं। प्रभु ने आज्ञा दी और अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई, यमुना के अंदर ही उन्हें कृष्ण बलराम दिखाई देते हैं। तुरंत चौंक कर बाहर देखते हैं तो रथ पर भी कृष्ण बलराम दिखाई देते हैं, और जब पुनः यमुना में डुबकी मारते हैं तो उन्हें दिखाई देते हैं भगवान श्री कृष्ण शेष शैया पर विराजमान है। ब्रह्मादि आदि देवता उनकी स्तुति का गान कर रहे हैं
तब बड़ी ही दिव्य स्तुति अक्रूर जी ने भी करी। और जब रथ से पुनः यमुना के जल से जब बाहर आए और रथ पर जाकर बैठे तो प्रभु पूछते हैं, चाचा जी बड़ी देर लगा दी नहाने में? हाथ जोड़कर अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु अब इतनी लीला मत करो, पर मेरे मन में एक डर था कि कहीं कुछ आपका अहित न हो, पर मैंने सब समझ लिया है। कंस क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अक्रूर जी रथ को लेकर दौड़ पड़ते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां नंद बाबा का शिविर लगा था, रात्रि का समय था। प्रभु भी वहां पहुंचते हैं और नंद बाबा कहते हैं, देखो लाला अब आप विश्राम करो और जब प्रातः काल हो जाएगा तब हम सब मेला देखने चलेंगे। भगवान ने कहा, देखो बाबा मेला का मतलब होता है जहाँ पे मेल के लोग हों। अब कहाँ तो हम बाल गोपाल और कहाँ आप बूढ़े ठहरे। अब आपके साथ मेले देखने में क्या आनंद आएगा? अभी रात्रि हुई नहीं है, एक प्रहर बाकी है। अगर आप आज्ञा दो तो हम रात्रि में ही थोड़ा मथुरा का मेला घूम कर आ जाएं। नंद बाबा ने कहा, नहीं लाला मुझे तेरा भरोसा नहीं है, तो पता नहीं कहां किसी से लड़ भिड़ जाए। पर बलराम जी ने कहा, देखो बाबा मैं गारंटी लेता हूं कुछ भी नहीं होगा और हम आराम से घूमकर मेला देखकर आ जाएंगे। नंद बाबा ने कहा, ठीक है बलराम, अगर तू गारंटी लेता है तो मैं आज्ञा देता हूं कि घूम कर आ जाओ। और अब नंद बाबा की आज्ञा पाकर कृष्ण और बलराम अपने गोप ग्वालों के साथ मथुरा में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही मथुरा के अंदर प्रवेश करते हैं पूरे मथुरा में हो हल्ला मच जाता है कि अरे पूतना को मारने वाला आ गया, अरे वो बालक आ गया जिसने 7 दिन तक पूरे गोवर्धन को अपनी अंगुली पर धारण किया था। धाये धाम काम सब त्यागे। सारी की सारे नगर द्वार देख देख कर प्रभु के रूप को देखकर अचंभित होने लगे। एक एक गोपियां भग रही है, मथुरा के नगरवासी भग रहे हैं। जो सदा लज्जा में ही रहती थी वह भी अपने द्वारों को छोड़कर भग रही है, और जो जा नहीं पा रही वह भी झरोके से प्रभु की लीला का दर्शन कर रही है और सुमन वृष्टि कर रही है। गोप ग्वालों ने देखा कि लाला भाई हम तो इस नगर में पहली बार आए हैं, हमारा तो बड़ा ही जोरदार स्वागत हो रहा है, बात क्या है? तब भगवान ने कहा, मित्रों इस नगरी के जो राजा है ना महाराज कंस, वो मेरे सगे मामा हैं, इसलिए मेरा इतना स्वागत हो रहा है। तब ग्वालों ने कहा, अरे कन्हैया ऐसी बात है तो हमें भी तुझे बताना चाहिए था। अब देख हम इतने फटे पुराने वस्त्र पहनकर आए हैं और इस समय अगर राजा के सामने जाएंगे तो भिखमंगे नहीं लगेंगे। भगवान ने कहा, चिंता की क्या बात है, अभी तुम्हारे वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। इतने में ही सामने से राजसी धोबी आ रहा था। अब उसकी अकड़ ही अलग बता रही थी। प्रभु सामने जाकर कहते हैं, मामा जी राम राम। धोबी चक रहा है, भाई मुझे राम राम कहने वाला ये कौन आ गया? पूछा, भाई कौन, मुझे राम राम कैसे कहा? प्रभु ने कहा, देखो इस नगरी के जो राजा महाराज कंस हैं वो हमारे सगे मामा हैं, उस नाते आप भी तो हमारे मामा हुए। मेरा नाम है कृष्ण और ये मेरे भैया बड़े हैं बलराम और ये मेरे सारे मित्र हैं। धोबी ने कहा, अच्छा अच्छा तुम ही कृष्ण बलराम हो, मुझे पता है तुम्हें किस कारण से हमारे महाराज कंस ने बुलाया है। भगवान ने कहा, अगर तुम्हें मालूम है तो तुम्हारी पोटरी में जो इतने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं वो हमारे गोप ग्वालों को भी दे दो। जैसे ये बात सुनी क्रोध आ गया धोबी को और गालियां देने लगा प्रभु को। अरे जंगली कहीं के ग्वाले, तुमने कभी इस जन्म में इन राजसी वस्त्रों को देखा है जो ऐसे वस्त्र पहनोगे? और जब प्रभु को अपशब्द बोला तो प्रभु ने इतनी जोर से थप्पड़ मारी कि उस धोबी का सर कटकर दूर गिरा। सारे के सारे मथुरावासी तो डर गए कि अरे इस बालक के तो हाथ में ही तलवार फिट है। और अब बाकी जितने भी धोबी साथ में थे सारे के सारे अपनी पोटरी पकड़कर वहां से भाग छूटे। भगवान ने कहा, लो मित्रों जो वस्त्र बढ़िया लगे वो सारे के सारे वस्त्रों को पहन लो। और जिसको जो वस्त्र अच्छे लगे उन ग्वालों ने वो वस्त्र पहन लिए। और कहा तो वस्त्र महाराज कंस के राजाधिराज के और कहां छोटे गोप ग्वाल। अब वस्त्र तो पहन लिए पर जब गोप ग्वाल पहनकर चलने लगे तो सड़क ही साफ होने लगी।
ग्वालों ने कहा कन्हैया वस्त्र तो पहन लिए पर लग बड़े अजीब से रहे हैं, भगवान ने थोड़ा ऊपर कर लो। अब जैसे ही ग्वाल ऊपर करें तो ऐसे लगे मानो हैंगर में टांग दिए हो। ग्वालों ने कहा कन्हैया मजा नहीं आ रहा। इतने में ही सामने से आ रहा था दर्जी। भगवान ने कहा भाई हमारे गोप ग्वालों की थोड़ा अगर वस्त्रों को ठीक कर दोगे। दर्जी ने हाथ जोड़कर कहा क्यों नहीं सरकार, अवश्य करूंगा। और दर्जी अपनी दुकान पर प्रभु को लेकर आता है और सभी के वस्त्रों को फटाफट ठीक कर देता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते भाई दर्जी तुमने तो हमारे मित्रों को सुंदर राजकुमार बना दिया, भाई क्या चाहते हो, अपनी इच्छा जो मांग लो। दर्जी ने सोचा भाई जो इनाम अभी धोबी को मिली वो तो देख ही ली है, तो हाथ जोड़कर कहा भाई मुझे तो कोई भी इनाम नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, कहा आने वाले कलयुग में तुम खूब फलोगे फूलोगे। तो भगवान की कृपा दर्जियों पर बरस ही रही है, जितने के कपड़े उतनी की सिलाई। और इस प्रकार धोबी को के बाद में अब दर्जी की भी इच्छा प्रभु ने पूर्ण करी। और प्रभु के पास ग्वाल बाल कहते हैं देख कन्हैया वस्त्र भी बड़े अच्छे हो गए हमारे, पर अब कहीं माला अगर हमारे गले में डल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। भगवान ने कहा क्यों, इसमें क्या चिंता की बात है। और प्रभु अपने गोप ग्वालों को लेकर सुदाम नाम के माली के घर आते हैं। यही वह घर था जहां पर प्रभु सबसे पहले मथुरा में आते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और प्रभु को आज देखा तो आनंद में नाच गान करने लगा और रोज एक माला निकाल कर रखता था सबसे अच्छी भगवान को पहनाने के लिए। और आज वही माला भगवान के गले में डाल दी और जितने भी गोप ग्वाल थे उनके गले में भी माला डाल दी। भगवान ने उसे विशुद्ध पराभक्ति का वरदान दिया और प्रभु अब आगे चले। गोप ग्वालों ने कहा देख कन्हैया अब सारी की सारी हमारी कामनाएं तो पूर्ण हो गई है, बस एक काम और कर दे, भाई थोड़ा चंदन भी हमारे माथे पर पुत जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। भगवान ने कहा भाई उसमें चिंता की क्या बात है। और गोप ग्वाल आगे चले, इतने में ही सामने से एक कुबड़ी जो 3 जगह से टेढ़ी आ रही थी, पर उसके हाथ में चंदन घिसा हुआ चंदन का पात्र था। प्रभु ने आवाज दी अरे सुंदरी। वह कुब्जा चौकी पीछे देखकर भाई जब से घर से सुबह निकलती हूँ कुबड़ी कुबड़ी कहकर सब चिढ़ाते हैं, आज सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो प्रभु श्री कृष्ण का वह त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य को देखा तो देखती रह गई और भक्कर आई और हाथ जोड़कर पूछा सरकार आपने मुझे पुकारा। प्रभु ने कहा हाँ सुंदरी हमने ही आपको याद किया है। वह देवी कहती है क्यों मजाक कर रहे हो सरकार, सुबह से निकलती हूँ तो कुबड़ी कुबड़ी कहकर सब चिढ़ाते हैं। भगवान कहते देवी तुम सच में बड़ी सुंदर हो, अपना परिचय तो दो। हाथ जोड़कर वह कहती है मैं कंस की दरबार की सहरिंद्री हूँ और मेरा हाथ का घिसा हुआ जो चंदन है वह इतना प्रसिद्ध है कि महाराज भोजपति कंस भी उस चंदन को नित्य लगाते हैं। मेरा नाम कुब्जा है। भगवान ने कहा क्या आज ये चंदन आप हमें लगा दोगी। कुब्जा कहती है सरकार आज आपने तो हमारे मुख की बात छीन ली। और कुब्जा ने ही वह जो चंदन है भगवान के माथे पर पोत दिया। तब सारे के सारे गोप ग्वाल भी आगे आने लगे, देवी जी थोड़ा हमारे सर पर भी तो लगा दो। और इस प्रकार वो जो पात्र था चंदन का वह सारा का सारा ब्रज बालकों के माथे पर भी कुब्जा ने पोत दिया। गोप ग्वालों ने कहा देख कन्हैया जिसने हमें कुछ न कुछ दिया है तूने उन्हें कुछ उपहार स्वरूप भी दिया ही है, तो इस कुबड़ी को भी तो कुछ दे। भगवान ने कहा मित्रों मैं इसे वो चीज दूंगा जो इसे किसी ने आज तक नहीं दी। और भगवान ने अपने अंगूठे से पैर के अंगूठे से उस कुब्जा के अंगूठे को दबाया और उसकी ठोड़ी पर अपना हाथ रखा। जैसे ये दृश्य बलराम जी ने देखा तो बलराम जी ने तो मुंह फेर लिया और कहने लगे कन्हैया यह वृंदावन नहीं है। भगवान कहते भैया मुझे सब पता है। गोप ग्वाल सब हंसने लगते हैं और कहते कन्हैया जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, तू त्रिभंग है और यह त्रिभंगा। प्रभु के भी चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, तो त्रिभंग और त्रिभंगा की ये जो जोड़ी है बड़ी अच्छी लग रही है। पर यह सुनते ही प्रभु ने एक झटका मारा
कि जन्म की कुबड़ी परम सुंदर लक्ष्मी के स्वरूप में परिणित हो गई। वो नंद के लाला की जय। सारे के सारे मथुरा वासी तो देखने लगे, रे भाई गजब कर दिया इसने, ये तो बलवान भी है, बुद्धिशाली भी है और साथ में बहुत बड़ा जादूगर भी है। जन्म की कुबड़ी को देखो सदा के लिए उसकी कुबड़ गायब कर दी और उसे परम सुंदरी रूप में परिणित कर दिया। प्रणय याचना करी कुब्जा ने। भगवान ने कहा आगे आपके घर भी अवश्य पधारेंगे। और अब तो सारे के सारे जिस मार्ग से प्रभु निकलते हैं, दुकानदार व्यापारी प्रभु के स्वागत में तांबूल, इलायची, पान सब रख देते हैं। क्योंकि व्यापारियों का तो यही लक्षण है भाई, जिसके सत्ता में आने के लक्षण दिखें अब उसी को पहले पूजना प्रारंभ कर दो। व्यापारी समझ गए कि जरूर अब महाराज कंस इसी के हाथों से मरेंगे और यही कल मथुरा के नरेश बनेंगे, तो आज से ही राम राम करनी चालू कर दी। और प्रभु अपने ग्वाल बालों के साथ वहां पहुंच गए जिस भूमि पर वह परशुराम जी द्वारा प्रदत्त धनुष रखा हुआ था। भगवान ने कहा भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी थोड़ा धनुष उठाकर देख लें। तो जो भी सैनिक रक्षा में खड़े थे वो हंसने लगे कि देखो कैसे मूर्ख हैं, बड़े से बड़े योद्धा आए वह भी हिला नहीं पाए इस धनुष को, और ये कल के दूध मोहे बच्चे कह रहे हैं इस धनुष को उठा लूं। बलराम जी ने आज्ञा दी और आज्ञा पाती करेण वामेन सलील मुद्रितम, भगवान ने केवल मात्र अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठा लिया और ऐसी प्रत्यंजा जड़ाई कि धनुष दो भागों में, और धनुष के टूटने की इतनी जोरदार ध्वनि हुई कि कंस अपने सिंहासन से नीचे गिर गया और सारे के सारे सैनिक घबरा गए। बलराम जी ने कहा कन्हैया एक धनुष का टुकड़ा मेरी तरफ फेंक, और कृष्ण बलराम ने ऐसी पिटाई करी सैनिकों की कि सारे के सारे सैनिक भाग खड़े हुए। और महाराज कंस को कहा महाराज आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। और जैसे ये शब्द सुना कि मेरे भांजे ने धनुष तोड़ दिया, कंस समझ गया अब तो मेरे भी जीवन की गारंटी खत्म हो गई। और भगवान पुनः अपने नंद बाबा के शिविर में आते हैं। नंद बाबा पूछते हैं कन्हैया किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया? कन्हैया ने कहा बाबा सच बताऊं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पूरा मेला आराम से देखकर आए हैं। अब बेचारे नंद बाबा क्या जाने अपने बालक की उस विचित्र लीला को, उन्हें क्या पता ये कौन है। और कंस को रात भर नींद नहीं आई। स्वप्न में बड़ा भारी अपशकुन होने लगे, मृत्यु के संकेत मिलने लगे। कंस को लगा स्वप्न में कि मैं शरीर में तेल लगाकर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं। परछाई में चित्र दिखाई देने लगे और प्राण घोष बंद हो गया। मृत्यु के सारे संकेत कंस को मिलने लगे और रात भर कंस को नींद नहीं आई। और जब प्रातः काल हुआ तब बहुत बड़ा रंगमंच बना था। उस रंगमंच के ऊपर के सिंहासन पर कंस बैठ गया। नीचे बड़े बड़े मल्ल युद्ध के योद्धा बैठे हुए थे। और नंद बाबा तो प्रातः काल ही जाकर उस रंगभूमि के मंच पर बैठ गए। देव की वसुदेव को कारागृह से भी निकाल कर बैठा दिया। कंस कहता देखना आज तुम्हारे सामने ही जिस बालक की तुमने रक्षा करी, मुझसे बचाए रखा, तुम्हारी आंखों के सामने उसे प्राण दंड दूंगा। नंद बाबा चले गए और पीछे से प्रभु श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी और गोप बालों के साथ उस रंगमंच में प्रवेश करते हैं और देखते हैं बाहर ही एक कुवलिया पीड़ हाथी खड़ा है। भगवान कहते भाई हमें रास्ता दो, बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी जब रास्ता नहीं देता कुवलिया पीड़ हाथी तो प्रभु को क्रोध आ जाता है और दोनों हाथों से उसके दोनों दांत पकड़कर उखाड़ देते हैं। एक हाथ हाथी का दांत फेंकते हैं बलराम जी की तरफ और एक हाथी का दांत, और ऐसी पिटाई करते हैं उस हाथी की कि हाथी और महावत दोनों मारे जाते हैं। और फिर प्रभु उस रंगभूमि में प्रवेश करते हैं अंदर की तरफ। हजारों लोग बैठे हैं उस रंगमंच में और हजारों आंखें प्रभु को देख रही है। जब कंस ने उसे